कि आप लोगों ने नागपुर में देखा, हम लोगों ने जो हमारा विरोधी है उसकी चूल हम लोगों ने हिला दी थी और उसको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, अपना कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा साथियों। जो हमारा दुश्मन है वो कैप्चर कर लिया है और गलत तरीके से कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि उसने भय और भगवान का डर दिखाया और जो भय और भगवान के डर में आ गया वो गुलाम हो गया। साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद बुलाया गया है, इस भारत बंद में जो मुद्दे हैं वो मुद्दों का पेपर आप लोगों को मिला होगा। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को समर्थन किया है, इसलिए हम जिले में ही नहीं पूरे 567 जिले में भारत मुक्ति मोर्चा की जो जिला इकाई है वो भारत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को समर्थन किया है। और साथियों, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ये मामूली भीड़ नहीं है, ये कैडराइज लोग हैं और जो लोगों ने कैडर लिया है वो कैडर इसलिए लिया है कि वो आगे चल के नेतृत्व करेंगे। तो साथियों, हमारे पास साधन संसाधन का अभाव है, लेकिन साधन संसाधन के अभाव में जो हमारे महापुरुषों ने जिस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया, हम ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए जो भी जिला अध्यक्ष है, जिस विंग के भी हैं, तो कम से कम अपनी जो कमेटी है उसको गठन कर डाले और तहसील ब्लॉक तक की कमेटी को गठन कर डाले, क्योंकि साहब का अब निर्देश हो चुका है कि चलो गांव की ओर। तो ये जो हमारे जो जिला विंग के जो साथी है, तहसील विंग के जो साथी है, जो ब्लॉक विंग के साथी है, ब्लॉक के जिला अध्यक्ष है, अब उनको गांव में जाना चाहिए। और हमें हमारा जो मूल निवासी समाज है उसके पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन जो भी है आटा चावल किसान पैसा लेके हमारा साथ समर्थन करने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जो हमारा दुश्मन है वो कैप्चर कर लिया है और गलत तरीके से कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि उसने भय और भगवान का डर दिखाया और जो भय और भगवान के डर में आ गया वो गुलाम हो गया। और साथियों, जो गुलाम होता है उसका कोई अधिकार नहीं होता, वो जानवर के बराबर होता है। तो साथियों, अगर जानवर से अगर हमें इंसान बनना है तो हमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ना होगा और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। उसी क्रम में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज साथियों मान के आप चलो आने वाले समय में उनको भी मुझे लगता है कि मोदी सत्व की उपाधि ऐसा मिल सकती है, क्योंकि जितना बाबा साहब क्लियर कट नहीं बोलते थे उससे ज़्यादा क्लियर कट आज के डेट में अगर कोई बोल रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने नागपुर में देखा, हम लोगों ने जो हमारा विरोधी है उसकी चूल हम लोगों ने हिला दी थी और उसको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, अपना कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा साथियों। तो हमें आने वाले समय में इतना ज़्यादा मेहनत करना होगा कि कम से कम जो हमारी संख्या जिले पे हो, अगर हम जिले पे आते हो तो जिला ऑटोमेटिक बंद हो जाए, हम आए तो जिला बंद हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है, एक बार दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने एक मोर्चा निकाला था और उस मोर्चे में नारा दिया जा रहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती बट के रहेगी, ये नारा उन्होंने दिया हुआ था। तो साथियों, पत्रकारों ने पूछा चौधरी ब्रह्म प्रकाश से, आप बोलते हो कि हम 90 लोग हैं लेकिन पीछे चलने वाले 90 तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग तो मंदिर बनाने गए हुए हैं, तो हमारे लोग मंदिर बनाने गए हुए इसलिए मेरी संख्या नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम लोगों को प्रदर्शन भी करना है, रैलियाँ भी निकालनी है और उसमें हम अपनी बात दुकानदार अगर जो मिलता है उनसे भी हाथ जोड़ेंगे कि हम इसलिए भारत बंद कर रहे हैं। और बाहरी लोग कोई भी किसी तरह का गलत तरीके का नारा नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग संविधान के दायरे में रह के काम करने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जो भी हमको करना होगा संविधान के दायरे में रह के करना होगा और कोई भी ऐसी उत्तेजना ना हमारे अंदर आए
जिससे कोई माहौल खराब होने की दिक्कत हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत।